प्यारे बच्चों, तो मैं कर चुकी हूँ कम बैक विथ टेंसेस। टेंसेस इसीलिए क्योंकि मेरे प्यारे प्यारे बच्चों को टेंसेस की बहुत टेंशन थी कि मैम कैसे निकलेगा। तो आई एम हियर टू क्लियर यू अबाउट टेंसेस। सारे टेंस के जितने टेंशन है आज के बाद खत्म। ओके, तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले एक प्यारा सा रिक्वेस्ट कि आप मेरे वीडियो को लाइक कर लें, कमेंट कर दें और अपने सारे फ्रेंड्स को जो भी पढ़ना चाहते हैं टेंस उसको ये वीडियो शेयर कर दें। तो अब तक मेरे प्यारे बच्चों के लिए टेंस जो है वो था टेंशन, था नहीं है टेंशन। ओके, तो टेंशन को हम क्या करेंगे, खत्म। टेंस इक्वल टू टेंशन, आप लोगों ने ये समझ रखा है, लेकिन हम इसे क्या करेंगे, हम इसे करेंगे इरेज। देखो, टेंस कुछ रूल्स होते हैं, ठीक है, ग्रामर के कुछ रूल्स होते हैं जो हमें बताते हैं टाइम। टाइम किसका, टाइम किसका बताएंगे, सोने का, खाने का, पीने का, चलने का, स्कूल जाने का, पढ़ाई करने का, टीवी देखने का। ऑफ कोर्स टाइम बताएंगे एक्शन का। किसका बताएंगे, एक्शन का टाइम बताएंगे। तो टाइम एनी एक्शन, यानी टेंस को हम क्या कह सकते हैं, टाइम, यानी टाइम ऑफ एन एक्शन। सो कैन वी से टेंस इज द टाइम ऑफ एन एक्शन। ओके, देखो ये वीडियो आपको टेंस पढ़ने के पहले जिस भी चीज की जरूरत लगेगी उसके बारे में है। फिर हम स्टार्ट करेंगे अबाउट टेंसेस, ठीक है। तो टेंस क्या है, टाइम ऑफ एन एक्शन, ठीक है। अब देखो, एक्शन तो हमें समझ में आ गया। अच्छा, सबसे पहले तो ये जान लो कि मेजर टाइप्स क्या होते हैं, पास्ट, प्रेजेंट, फ्यूचर, ठीक है। इतना हम सबको मालूम है कि भाई जो समय बीत गया उसे पास्ट कहते हैं, जो चल रहा है उसे प्रेजेंट, और जो आएगा उसे हम क्या कहेंगे, फ्यूचर कहेंगे। यानी आज प्रेजेंट है, आने वाला कल फ्यूचर, और जो बीत गया कल वो पास्ट है। तो ये तीन मेजर टाइप होते हैं टेंसेस के। लेकिन बेटा देखो, यहां पर इस वीडियो का मतलब आपको टेंसेस पढ़ाने से पहले एक्शन के बारे में पढ़ाना है। एक्शन, देखो ग्रामर की भाषा में ना हम एक्शन को वर्ब कहते हैं, ठीक है। अब वर्ब, मुझे एक बात बताओ, ठीक है, चलो पहले मुझे एक बात बताओ, मान लो तुम वर्ब हो, ठीक है, सपोज यू आर वर्ब। अब वर्ब जो है वो घर पे है, ठीक। वर्ब जो है वो स्कूल जा रहा है। वर्ब जो है वो, एक मिनट रुक जाओ, डिजाइन गड़बड़ हो गया मेरा। हाँ, वर्ब जो है वो पीटी वाले स्कूल के दिन पीटी वाले स्कूल का यूनिफॉर्म पहन रहा है। वर्ब जो है वो पार्टी में जा रहा है। वर्ब जो है वो सर्दी में स्कूल जा रहा है या सर्दी में कोई काम कर रहा है। तो वर्ब क्या हो रहा है। अब एक मुझे बात बताओ, तुम अभी घर पे बैठे हो या जहां भी हो, तुम घर पे बैठे हो, बहुत बेसिक कपड़े पहने हो, बस आरामदायक, गर्मी का समय है भाई, बिल्कुल आरामदायक कपड़े चाहिए, बहुत बेसिक, ठीक है। उसी तरह वर्ब भी अपने रूप बदलते, जैसे हम अपने अपने रूप बदलते हैं ना, स्कूल गए कुछ और पहना, पीटी वाले दिन व्हाइट यूनिफॉर्म, हाउस यूनिफॉर्म पहनते हैं, ठीक है। और फिर कहीं पार्टी में जाना है तो अलग अलग कपड़े पहनते हैं, मस्त अलमारी से निकाल के जिग जैग, है ना, परफ्यूम वगैरह लगा के मस्त रेडी, ठीक है। ठंडी वाले दिन हम क्या पहनते हैं, जैकेट ब्लेजर पहनते हैं, राइट। कोचिंग जाना होता है तो अलग कपड़े पहनते हैं। देखो बेटा, हम क्या कर रहे हैं, हम कर रहे हैं बेसिकली अपने रूप को चेंज। किसके अकॉर्डिंग, टाइम के अकॉर्डिंग कर रहे हैं चेंज, प्लेस के अकॉर्डिंग कर रहे हैं चेंज अपने आप को, राइट। तो उसी तरह वर्ब क्या होता है बेटा, वर्ब भी ना अपने आप को चेंज कर लेता है ना। अगर बहुत बेसिक है तो वर्ब का फर्स्ट फॉर्म लगा दिए जहां उसकी जरूरत नहीं है, ठीक है।
वर्ब का सेकेंड फॉर्म, वर्ब का थर्ड फॉर्म, वर्ब का फोर्थ फॉर्म और वर्ब का फिफ्थ फॉर्म। तो ये है हमारा फॉर्म, ठीक है, यानी वर्ब का रूप। देखो, वर्ब का जो फर्स्ट फॉर्म होता है ना, वो बिल्कुल बेस फॉर्म होता है, ठीक है। कौन सा फॉर्म होता है? बेस फॉर्म होता है, लाइक राइट, ईट, स्लीप, इट। जो वर्ब का सेकेंड फॉर्म होता है बेटा, देखो, अब ये सेकेंड फॉर्म बनाने से पहले एक चीज समझो कि वर्ब जो होते हैं ना, एक रेगुलर वर्ब होते हैं और एक इरेगुलर वर्ब होते हैं, ठीक है। अब जो रेगुलर वर्ब होते हैं ना, उसमें सिर्फ ईडी ऐड करके, ठीक है, प्लस करके देते हैं ईडी, तो वो उसका सेकेंड और थर्ड फॉर्म बन जाता है। लेकिन जो इरेगुलर वर्ब होते हैं वो यूनिक फॉर्म होते हैं, उसके फॉर्म्स आपको याद करने पड़ेंगे। तो मैं जल्दी ही एक वीडियो आपको इस पे भी डाल दूंगी, या एक कम्युनिटी पोस्ट पे डाल दूंगी, रेगुलर और इरेगुलर वर्ब के जो लिस्ट होते हैं वो, ठीक है। तो वर्ब के सेकेंड फॉर्म होते हैं, तो ये अलग जगह यूज होता है, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म अलग जगह यूज होता है, वर्ब का थर्ड फॉर्म अलग जगह यूज होता है, ठीक है। बहुत सारे वर्ब क्या होते हैं, रेगुलर वर्ब जो होते हैं उसमें आप ईडी ऐड करके, ठीक है, वर्ब के सेकेंड और थर्ड फॉर्म बना सकते हैं। जो वर्ब का फोर्थ फॉर्म होता है, वर्ब का फोर्थ फॉर्म को बनाने के लिए वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में हम आईएनजी ऐड कर देते हैं, तो क्या बन जाता है, वर्ब का फोर्थ फॉर्म बन जाता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर मान लो हमने राइट में आईएनजी जोड़ दिया तो वो राइटिंग बन गया, ईट में आईएनजी जोड़ दिया तो वो ईटिंग बन गया, स्लीप में आईएनजी जोड़ दिया तो वो स्लीपिंग बन गया, ठीक है। फिर आता है हमारे पास वर्ब का फिफ्थ फॉर्म। देखो बेटा, वर्ब का फिफ्थ फॉर्म बनाने के लिए वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में हम एस या ईएस जोड़ देते हैं। जैसे हमने राइट में एस या एस लगा दिया तो राइट्स बन गया, ईट में एस लगा दिया तो ईट्स बन गया, स्लीप में एस लगा दिया तो वो स्लीप बन गया, ठीक है। आई होप आपको यहां तक कोई कंफ्यूजन नहीं होगा। अगर कोई कंफ्यूजन है तो आप प्लीज कमेंट सेक्शन में आप अपने कमेंट छोड़िए कि हाँ मुझे ये प्रॉब्लम है, इसको फिर से बता दीजिए, या जो भी है, ठीक है। तो आज हमने समझा वर्ब का फॉर्म क्या होता है। एक बार आप वर्ब का फॉर्म समझ लोगे तो आपको प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर टेंस समझने में बिल्कुल भी दिक्कत नहीं आएगी, बिल्कुल चुटकियों में आप इसको समझ लोगे। तो आज के वीडियो में इतना ही, लेकिन जल्दी मिलेंगे हम प्रेजेंट टेंस के साथ और उसको अच्छे से समझेंगे। आज के लिए इतना ही। जाते जाते कमेंट जरूर करें, वीडियो कैसी लगी शेयर जरूर करें, और जिन्होंने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब करो वरना मार्क्स कटेंगे तुम्हारे। ओके, बाय, टेक केयर।